जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज पाठशाला में हम इस विषय पर बात करने वाले हैं जिसको आया सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को जानकारी है ही कि 22 जनवरी को रामलला की स्थापना होनी है और स्थापना में अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके मुख्य रूप से 5 लोगों को भागीदारी रहेगी। खबर यहां आ रही है कि इसमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, आनंदी पटेल रहेंगी। साथ में धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाले वैदिकों को भी शामिल किया जाएगा। अयोध्या इस वक्त विश्व का मानक बना हुआ है दोस्तों। अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं दोस्तों, और आतुर तो हो रहे हैं। और दोस्तों, यह जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं, जो मैं बताने वाला हूं, जो आश्चर्यजनक बात बताने वाला हूं, उसको बताने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और दोस्तों खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह फैला दें। तो अब दोस्तों मैं आ रहा हूं विषय में कि क्या आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं अयोध्या में। यह जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, अब इसको संयोग बोलें या फिर और कुछ, मतलब भगवान श्री राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आया। गिद्धों का 1-2 नहीं, 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं दोस्तों, झुंड आया अभी। और सभी के मन में यह प्रश्न है कि ये गिद्ध कहां से आए दोस्तों। ये गिद्ध जो करीब 30 साल से दिखाई नहीं देते, वो एकाएक कहां से आ गए? गिद्धों का झुंड, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु। यहां बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ये। इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए। आप निश्चित राम का प्रभाव ही होगा, यही समझें आप दोस्तों। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं दोस्तों। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर बहुत खुशी की अनुभूति होती है। अयोध्या में जब ये सब देख रहे हैं, लगता है कि आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी आ गई हैं दोस्तों। दिव्य शक्तियां भी अयोध्या नगरी में आ गई हैं। दिव्य शक्तियों के साथ साथ अभी सुनने में आया है कि कई जगह भालू भी दिखे हैं, यानी जामवंत भी आ गए हैं दोस्तों। और बानर तो पहले से ही थे, क्योंकि बजरंगबली अयोध्या गढ़ी में तो पहले से ही विराजमान है, तो बानर पहले से ही थे। तो यानी ये कहा जाए कि राम सेना के सभी पधार रहे हैं इस खुशी के मौसम पर, और ये दिव्य शक्तियां बराबर अपना काम कर रही हैं दोस्तों। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अन्य भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। गिद्ध जिनके ढहने बहुत बड़े, ढहने यानी पंख बहुत विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। वैसे ही हैं ये सड़े गले जीव जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक, यानी ये कहा जाता है कि 80 कोस तक देखती हैं। यह लकड़ियों से अपने घोंसले बनाते हैं और विशेषकर ये ऊंचे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं, और ये विशेष तरह से रोग से बचते हैं। पर्यावरण के मित्र होते हैं। यह बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। जब रावण द्वारा भेष बदलकर माता सीता का हरण किया जा रहा था, तब माता सीता की सहायता के लिए गिद्धराज जटायु रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया था दोस्तों। रावण को एक समय तक गिद्धराज जटायु ने मूर्छित भी कर दिया था, पर वह माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने में असफल रहे।
क्योंकि रावण ने जटायु पर अग्निबाण से वार किया, जिस वजह से जटायु जी बुरी तरह से जल जाते हैं और घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढने के लिए आगे बढ़े, फिर जटायु जी भगवान राम को रास्ते में मूर्छित अवस्था में मिले। फिर जटायु जी ने पूरी जानकारियां भगवान श्री राम को विस्तार से समझाई। इसके बाद जटायु ने श्री राम की गोद में ही अपनी अंतिम सांस लिए और प्रभु चरणों में चले गए। दोस्तों, इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह जो दिख रहा है मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक कई दर्जन यानी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में गिद्धों का झुंड देखने को मिला है। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। दोस्तों, इनके स्वागत में ये जटायु जी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, देश में विलुप्त हो चुके गिद्ध दरअसल राष्ट्र में गिद्ध विलुप्त श्रेणी में आ गए हैं। गवर्नमेंट इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। दोस्तों, बीते साल की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 वर्ष के भीतर हिंदुस्तान में गिद्धों की संख्या में काफी कमी आई है। ये 4 करोड़ से घटकर 4 लाख से भी कम हो गए हैं, जबकि धरती पर इनकी बहुत आवश्यकता है। ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित करता है। दोस्तों, और अब कुछ आशाएं हैं कि जटायु जी अब शायद यहाँ से नहीं जाएं, पुनः आकर के हम लोगों का सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, ये है। और राजनीतिक पार्टियों के बारे में देख ही रहे हो, एक पार्टी का विरोध करने के चक्कर में भगवान श्री राम का विरोध कर रहे हैं। रोज रोज नए नए बयान आ रहे हैं और डिबेट देखो, 2-4 लोग इधर के 2-4 उधर के, हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करते रहते हैं। मैं तो देख करके आश्चर्यचकित हो जाता हूं, जब हिंदू लोग ही अपने अस्तित्व के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में सवाल खड़े कर देते हैं, तो बड़ा दुख होता है। दोस्तों, मैं कोई पार्टी से नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी का विरोध करना चाहता, लेकिन डिबेट देख करके न्यूज चैनलों में देखता हूं, बड़ा दुख होता है कि कैसी कैसी पार्टियां हैं। अब ठीक है, हिंदू लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समय का इंतजार है, क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को जो अपना ही अस्तित्व खत्म कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का अस्तित्व खत्म होना ही चाहिए, उनको नहीं चुना जाना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं और खूब शेयर करें। दोस्तों, जय जय श्री राम।